हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अब जो यशवंत भोसले और सुरेखा है ना, वो सभी के कमरे में जाने वाले हैं और तभी उनको सनी और विराट की फोटो मिलेगी, जिसके बाद उनके पांव तले से जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि अब उनको ये एहसास होने वाला है कि जो सभी है वो किसी ऐरे गहरे घर की बेटी नहीं है, बल्कि सभी एक पहुंचे हुए घर की बेटी है और सभी सनी और विराट चौहान की बेटी है। जी हाँ, अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं वो बेचारी सभी की हमेशा ही बेइज्जती किया करते थे और सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला भी सुनाया करते थे, क्योंकि उनको सभी के इतिहास के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब आप सभी लोग देखने वाले हैं कि जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं ना, वो सभी से अब डर कर रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने सभी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा लिया है, सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है और सभी को हद से ज़्यादा सुना भी दिया है। लेकिन अब जब रिसेप्शन पार्टी ख़त्म हो चुकी है, तो जब सभी एक बार फिर से अपनी जॉब पर चली जाएगी, तो यशवंत भोसले और सुरेखा सभी के कमरे में जाकर तलाशी करने की कोशिश करेंगे। तभी उनको सनी और विराट की फोटो सभी के कमरे में मिलेगी, जिसे देखने के बाद वो लोग पूरी तरह से हिल जाएंगे और अब उन्हें उनकी खुद की असली औकात समझ में आने वाली है। क्योंकि सुरेखा को अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है, लेकिन अब सुरेखा को ये पता चलने वाला है कि जो सभी है ना, असल में वो बहुत ही नामी खानदान से बिलोंग करती है, जो कि सुरेखा अपने सारे पैसे खर्च करके भी उतना नाम नहीं कमा सकती है। इसके बाद सुरेखा को अब अफसोस होने वाला है कि उसने सभी को इतना सब कुछ आखिरकार क्यों कहा, क्योंकि सुरेखा ने अभी तक हमारी सभी की हद से ज़्यादा बेइज्जती करने की बहुत कोशिश की है, हमारी सभी को उसने बहुत कुछ बुरा भला भी कहा है। लेकिन अब जाकर सुरेखा को पहली बार ये एहसास होने वाला है कि जो सभी है वो कोई ऐरे गहरे घर की बेटी नहीं है, बल्कि सभी बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए घर की बेटी हैं और सभी को सुरेखा किसी भी तरह से जलील नहीं कर सकती है। वहीं यशवंत भोसले को भी अब ये समझ में आने वाला है कि जो विराट है वो कितना पहुंचा हुआ और कितना बड़ा अधिकारी था। यहाँ तक कि विराट ने जितने एहसान यशवंत भोसले और भोसले इंस्टीट्यूट पर किए हैं, वो भी अब यशवंत भोसले को याद आने वाला है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब यशवंत भोसले पूरी तरह से कंगाल था और उस टाइम पर खुद सनी और विराट ने आकर यशवंत भोसले की हद से ज़्यादा मदद की थी। और यशवंत भोसले आज अगर जिस भी जगह पर है उसमें सनी और विराट का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन विराट के पास पैसा लेकिन यशवंत भोसले के पास पैसा आने के बाद वो सनी और विराट के एहसानों को भी भूल चुका है और सनी और विराट के बारे में भी अब वो काफ़ी कुछ बुरा भला कहता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके यशवंत भोसले को एहसास होने वाला है कि सनी और विराट क्या चीज़ थे और कैसे सनी और विराट ने यशवंत भोसले के बुरे समय पर साथ दिया था। इसके बाद खुद यशवंत भोसले अब सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अभी तक उसने सभी के साथ हद से ज़्यादा गलत किया, ये हम सभी जानते हैं। उसने कभी भी सभी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये भी हमें पता है। लेकिन अब यशवंत भोसले को ये खुद को एहसास होने वाला है कि जो सभी है उसके साथ अब यशवंत भोसले को गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सभी ने एक बार गलती से भी लीगल एक्शन ले लिया यशवंत भोसले और सुरेखा के खिलाफ, तो सभी के पास वो पावर भी है और नॉलेज भी है कि वो यशवंत भोसले के भोसले इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से ही बंद करवा दे। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है ना, वो अपने आप को दादा समझता है और सुरेखा भी ये समझती है कि पूरे पुणे में उससे ज़्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं और ना ही तो उनसे ज़्यादा कोई पहुंचा हुआ है। लेकिन अब शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी लोग बहुत ही जल्द ये देखने वाले हैं कि अब जो यशवंत भोसले है ना दोस्तों, अब उसको सभी भी उसकी असली औकात दिखाएगी। क्योंकि यशवंत भोसले बार बार सभी को जहां परेशान कर रहा है, तो वहीं अब सभी को एक कमरे में बंद करके रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बात हमारी सभी को बिल्कुल भी रास नहीं आएगी और अब सभी यशवंत भोसले को धमकी तक दे डालेगी।
सभी बता देगी कि यशवंत भोसले की बातें अभी तक सिर्फ सभी मजबूरी में सहती आ रही थी, क्योंकि उसे ईशान के बारे में सोचना था, ईशान की फिक्र थी। लेकिन अब सभी ये क्लियर कर देगी कि वो यशवंत भोसले के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगी, और अब जो सभी को अच्छा लगता है सभी वही करेगी, फिर चाहे यशवंत भोसले कितना भी कुछ भी क्यों ना कर ले। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात जो कि पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि जो यशवंत भोसले है ना, अब वो कभी भी और किसी भी हाल में सभी को नीचा नहीं दिखा सकता है। हालांकि जो सुरेखा है ना, वो अभी भी सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, रीवा और स्वाति जो है वो भी अब हमारी सभी की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाले हैं, और वो भी हमारी सभी को हद से ज़्यादा परेशान और टॉर्चर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो लोग एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं सभी को परेशान करने का। वो लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके वो लोग सभी को भोसले हाउस से निकालें, ताकि जो रीवा है वो ईशान की रखेल बनकर ईशान के साथ ईशान के घर में रह सके। लेकिन शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना, वो स्वाति के साथ साथ रीवा को भी फटकार लगाने वाला है और क्लियर कर देगा कि रीवा को किसी ने भी ये हक नहीं दिया है कि वो ईशान की पत्नी सभी को कुछ भी बुरा भला कहे। और तो और ईशान ये भी क्लियर कर देगा कि रीवा को ये बात समझनी ही होगी कि जो सभी है वो ऐसे ही ईशान के घर में बिना किसी की मर्जी के नहीं रह रही है, बल्कि खुद ईशान ने सभी को परमिशन दिया है कि जो सभी है वो भोसले हाउस में रह सकती है। इसी वजह से सभी रह रही है, वरना सभी कब का भोसले हाउस छोड़कर जा चुकी होती। अब जैसे ही दोस्तों ये सारी खबर रीवा के सामने आने वाली है और रीवा को अपनी गलती का एहसास होने वाला है, तो अब रीवा को भी ईशान के सामने तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ रीवा को ईशान कहने वाला है कि रीवा को सभी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो रीवा है वो ये भूल चुकी है कि जो सभी है वो कितनी अच्छी लड़की है, और सभी ने कैसे रीवा के बुरे समय में हमेशा रीवा का साथ दिया है। जब रीवा को भोसले इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए परमिशन तक नहीं मिल रही थी, भोसले इंस्टीट्यूट में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था, उस टाइम पर भी रीवा की अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मदद की तो वो सिर्फ और सिर्फ सभी ही थी, वरना और कोई तो शायद रीवा की तरफ कभी देखता भी नहीं। लेकिन फिर भी रीवा सभी के एहसानों को भूल चुकी है। ऐसे में शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो यशवंत भोसले है ना और सुरेखा है, वो भी अब रीवा को एक बार फिर से भोसले हाउस से निकालने की फिराक में लग जाएंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि जो रीवा है वो बिना बात के ही भोसले हाउस में रुकी हुई है। और साथ ही साथ जो रीवा की माँ है, जिसने रिसेप्शन पार्टी में जिस तरह से यशवंत भोसले की बेइज्जती की है, इसके बाद तो यशवंत भोसले और भी ज़्यादा भड़क उठा है रीवा के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर। यही वजह है कि यशवंत भोसले अब रीवा को अपनी फैमिली से और अपने घर से धक्के मारकर निकालने वाला है। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या रीवा जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए।